हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि 11 का जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है उसका टाइम टेबल आ गया है। बहुत दिनों से बहुत बच्चों को सवाल थे कि सर ये टाइम टेबल क्या है, कब तक हम लोग पार्ट नंबर 2 का फॉर्म भर सकते हैं, पार्ट नंबर 1 का फॉर्म भर सकते हैं, उसका कुछ लास्ट डेट बता दीजिए। तो आज के वीडियो में ये पूरा आपको पता चल जाएगा अच्छी तरह से, टाइम टेबल कब आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, ये पूरा आपको पता चल जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इससे आपको एजुकेशनल अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू कर देते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं हम लोग अपना सर्कुलर यहाँ पे क्या आया है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कुलर ओपन कर रहा हूँ, आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाओगे वहां पे आपको ये सर्कुलर दिखा देगा। ये डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको याद रखने के हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप लोग का जो डेट दिया है उसके बाद अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो नहीं होगा। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बाद में ये सब प्रोसेस आप लोग नहीं कर सकते हो, तो पहले ही आप लोग ये प्रोसेस ध्यान से सुनिए और देखिए क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12 तारीख से आपका पार्ट नंबर 2 का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। रात को 12:05 से ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि रात के 12:05 में ही आप लोग फॉर्म फिल करें, चालू हो रहा है जस्ट। और 22 अगस्त तक ये प्रोसेस रहेगा, मतलब 10 दिन का अच्छा खासा टाइम पीरियड दिया है जिसमें आप लोग अपना पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हो। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक अपना पार्ट 1 का फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने अभी तक अपना पार्ट 2 का फॉर्म नहीं भरा है, वो सब जन ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे एक बात बताई गई है, चॉइस फिलिंग ऑफ द ऑप्शन फॉर्म दैट इज पार्ट 2 फॉर अ रेगुलर राउंड 1 विल बी स्टार्टेड। मतलब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने चॉइस के कॉलेज आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लोग कॉलेजेस यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके साथ साथ जो जीरो राउंड में एडमिशन करना चाहते हैं, जीरो राउंड मींस क्या, जो बच्चे इन हाउस में एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए जीरो राउंड रहता है। तो जिनका जीरो राउंड में एडमिशन है वो उनका एडमिशन का भी प्रोसेस इसी ड्यूरेशन में हो जाएगा। तो 22 तारीख तक उनका एडमिशन हो जाएगा और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है उससे वो बाहर चले जाएंगे क्योंकि उनका सीट अपने कॉलेज में क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो उनके उसके बाद उनको डायरेक्टली जब भी कॉलेज ओपन हो जाएगा तभी कॉलेज में जाने का है, बस बाकी तो कुछ नहीं है। जीरो राउंड के लिए कुछ ये नहीं है। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो, इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या बताया गया है। तो देखिए 23 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में आपको पता है रेगुलर एडमिशन राउंड 1 डिस्प्ले ऑफ अ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो 23 तारीख को क्या होगा, जहां तक आप लोग ने देखा ऊपर 22 तारीख तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर दोगे, तो 23 तारीख का एक जनरल मेरिट लिस्ट लगने वाला है जिसमें आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आप लोग को ज्यादा कुछ करने का नहीं है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और अपने पोर्टल पे एंटर कर दीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, एक जनरल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा, वहां पे आपको अपना डिटेल दिखेगा कि आपको कितने परसेंटेज है, आप लोगों ने कौन से कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दिया है, सब डिटेल आपका अच्छी तरह से दिखाई देगा जो आगे जाके क्या होने वाला है, मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले होने वाला है। तो ये जनरल मेरिट लिस्ट है, तो इसमें ये जब प्रोसेस में पूरा आपका डिटेल दिखाई देगा। अगर आपको यहां पे भी लग रहा है कि कुछ हमारा नाम गलत आ गया है या कुछ परसेंटेज गलत आ गए हैं या कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन एंड करेक्शन इन द रिक्वेस्ट अगेन द जनरल मेरिट लिस्ट या ग्रीवियंस आप लोग सेंड कर सकते हो। ग्रीवियंस किस तरह से सेंड करने का इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। तो आप लोग को अगर आपका यहाँ पे जनरल मेरिट लिस्ट आपका शो होने के बाद वहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप लोग के पास 3 दिन का टाइम दिया गया है, 23 से लेकर 25 तारीख का टाइम है। वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपना कंप्लेंट या ऑब्जेक्शन दे सकते हो और वहां पे जो कुछ करेक्शन है बाद में आप लोग देख सकते हो, वहां पे जो ऑब्जेक्शन करेक्शन है उसको क्या किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा और आपका जो कुछ गड़बड़ हुआ है नेम में वगैरह वो सब चीजें हो जाएगी। तो इस तरह से ये 23 से 25 तारीख तक है। तो आप लोग को 23 से 25 तारीख तक लॉग इन करके देखना पड़ेगा आपका मेरिट लिस्ट प्रॉपर्ली आया है क्या नहीं। उसके बाद आपका जो एक्चुअल मेरिट लिस्ट है जिसमें आपको कॉलेज एलोकेट होगा वो कब डिस्प्ले होने वाला है, 30 तारीख को होने वाला है दोपहर को 3 बजे। तो 30 तारीख को दोपहर को 3 बजे ये मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, जरूरी नहीं है कि ये दोपहर को 3 बजे आए, 4 5 6 भी बज सकते हैं। नहीं तो 3 बजे से ही हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं आया, कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स कॉल आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 3 4 5 अपने पास टाइम तो है ही। ओके, तो आप लोग पूरा उस 30 तारीख को रात तक देख सकते हो, आराम से आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या होगा देखिए, डिस्प्ले ऑफ अ जूनियर कॉलेज एलोकेशन लिस्ट रेगुलर राउंड 1 एडमिशन। तो उसमें आप लोग अपना अगेन यहाँ पे ही आइए, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक कॉलेज जो अलोकेट हुआ है उसका नाम आपको वहां पे दिखाई देगा।
डिस्प्ले ऑफ अलोकेट जूनियर कॉलेज फॉर एडमिशन इन स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन पे ही ये डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट लिस्ट इन अ कंसर्न कॉलेज लॉगिन, कॉलेज को पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट के लिए ये अप्लाई हो गया है। देन एसएमएस टू स्टूडेंट, आपको एसएमएस भी आ जाएगा। डिस्प्ले ऑफ कट ऑफ लिस्ट फॉर द फर्स्ट जनरल एडमिशन राउंड, और बाकी सब कॉलेजेस का आपको कट ऑफ भी पता चल जाएगा कि कितने में वो क्लोज हुआ है, तो आप लोग सेकंड थर्ड राउंड के लिए वेट कर सकते हो, उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, इसका भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये होने वाला है 30 तारीख को। 30 तारीख को जैसे ही आप लोग ने क्या किया, आपका किधर तो नाम आ गया, आपको डिस्प्ले हो रहा है आपके लॉगिन आईडी पे, या आपको एसएमएस आया कहां से, तो आप लोग को क्या करने का, 31 तारीख से लेके 3 सितंबर तक, मतलब ये 4 दिन का टाइम दिया है, इसमें आपको क्या करने का है, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने का है। अभी सवाल है कि ये एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होगा। इससे पहले जो प्रोसेस था वो आपको क्या करना था, उस कॉलेज में जाके फिजिकली वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, लेकिन शायद ये प्रोसेस इस साल ऑनलाइन होगा, तो उन कॉलेज के वेबसाइट में जाके आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। वो आने वाले समय में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए। एडिशन, रिजेक्शन एंड एडमिशन कैंसिल, अगर आपको जहां पे अलोकेट हुआ है कॉलेज, अगर आपको कैंसिल करने का है तो आपको कुछ नहीं करने का, सिंपली एडमिशन मत लो, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपको सेकंड राउंड में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दोस्तों याद रखिए, अगर आप लोग ने जो पहले 10 कॉलेज दिए उसमें से अगर फर्स्ट वाला कॉलेज आपको अलोकेट हुआ रहेगा, मतलब फर्स्ट में अगर मैंने सोमया कॉलेज का नाम डाला है, अगर वो मुझे अलोकेट हो रहा है, तो उसके बाद मैं नीचे के अगर कॉलेज में एडमिशन के लिए सेकंड राउंड में जाऊंगा तो वो होने वाला नहीं है, आपको वहां पे ही एडमिशन लेने का है। तो आप लोग जो पहला 1-2 कॉलेज डालने वाले हो वो अच्छी तरह से सोच समझ के डालिए, जहां पे आप लोग को सच में एडमिशन चाहिए। तो ये एक बात ध्यान में रखिए। कोटा एडमिशन प्रोसेस आल्सो कंटिन्यू, कोटा एडमिशन, मैनेजमेंट एडमिशन का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। सरेंडर ऑफ मैनेजमेंट कोटा सीट, ये भी कॉलेज के लिए है, तो आपको यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे नोटिस में दिया है, स्टूडेंट हु हैव बीन अलॉटेड फर्स्ट प्रेफरेंस इज कंपल्सरी टू टेक द एडमिशन इन अलॉटेड जूनियर कॉलेज। यहाँ पे भी अगेन नोटिस में भी बताया, अगर आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज चूज कर रहे हैं तो वहां पे आप लोग को कंपल्सरी एडमिशन लेने का है। अगर आपको कोई 4th, 5th, 6th, 7 या 10 नंबर का कॉलेज लग रहा है तो आप लोग वेट कर सकते हो सेकंड लिस्ट के लिए, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस नो चांस, आपको वहां पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आपका ये राउंड से आप लोग बाहर जाओगे, तो फिर आपको बाकी आगे का प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ेगा। इफ सच स्टूडेंट फेल टू टेक एडमिशन दे विल बी ब्लॉक्ड फॉर द फर्दर रेगुलर राउंड विल बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग स्पेशल राउंड ओनली। तो 3 राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, स्पेशल राउंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान में रखिए। इफ स्टूडेंट विश टू कैंसल हिज एडमिशन कंफर्म in a first regular round can requested cancel junior colleges for this get admission cancel। तो शायद आपको इस टाइम कैसे होने वाला है, लॉगिन का जो आप लोग 30 तारीख को लॉगिन करके आप लोग कॉलेज एलोकेट जो होगा वहां पे आपके पास 2 लिंक रहेगा, एक एडमिशन और एक कैंसिलेशन का। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोग सिंपली कैंसिल पे क्लिक करिए और आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग सेकंड राउंड के लिए आपका नेम आ सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को चांस नहीं है। सच ए स्टूडेंट हैव कैंसिल देयर एडमिशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ फर्दर रेगुलर राउंड्स एंड विल बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द स्पेशल राउंड ओनली। तो अगर आप लोग ने यहां पे कुछ कैंसिल करते वक्त या आप लोग ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, ऐसे वाले प्रोसेस रहेगा तो आपको स्पेशल राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जहां पे आपको नहीं एडमिशन चाहिए आप लोग सेकंड राउंड में आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से ये टाइम टेबल है, 30 तारीख से चालू आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। जैसे मैंने कहा कि 12 तारीख से पार्ट नंबर 2 का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा कि किस तरह से पार्ट 2 का फॉर्म फिलिंग करने का है। बस थोड़ा सा याद रखिए, जो आपका प्रेफरेंस रहेगा उसमें से फर्स्ट कॉलेज आपको याद रखने का है। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, और इसके अलावा भी आपको कुछ और क्वेरीज रहेगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप कि मैंने जो बातें बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।